तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल डार्क शैडोज पर। आज मैं आपको उत्तम नाम के लड़के के साथ घटी भूतिया घटना के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। तो दोस्तों मेरा नाम उत्तम कुमार है और मैं झारखंड के एक आदिवासी इलाके का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जिस भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो साल 2009 की है। ये वो समय था जब हमारे गांवों में बिजली भी नहीं पहुंची थी। साल 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले हमारे गांव में अंधेरा ही छाया रहता था। शाम को अंधेरा होने के बाद बहुत कम लोग ही बाहर देखने को मिलते थे। ये घटना बरसात के दिनों की है। उस दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे से मार्केट गया हुआ था। वह मार्केट मेरे घर से 9 से 10 किलोमीटर दूर था और सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। अब रात के करीब 10 बज चुके थे। अब बारिश थोड़ी कम जरूर पड़ी थी लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी और जब तक पूरी तरह से बारिश रुक ना जाए तब तक मैं घर भी नहीं जा सकता था। तो मुझे मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा था। लगभग 10 बजे वो मार्केट भी सुनसान हो रहा था। मैं अपनी साइकिल और सामान के साथ वहीं अकेला खड़ा था। फिर 10:30 बजे के आसपास बारिश बंद हुई। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा और अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन पत्थर और कीचड़ होने के कारण मैं ज्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था और ऊपर से एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में हैंडल होने के कारण साइकिल चलाने में भी कठिनाई आ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे मेरे नसीब ने भी धोखा दे दिया। लगभग 1 से 2 किलोमीटर बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास पैदल चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गांव पहुंचने के लिए मुझे अभी भी 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। इतनी रात में मुझे अब डर भी लगने लगा था, लेकिन भगवान का नाम लेके मैं अपने घर की ओर चलता जा रहा था। अब रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद मुझे बारात में बजने वाले बैंड की आवाज सुनाई दी। मैं वो आवाज सुनकर खुश हो गया और सोचने लगा कि शायद कोई बारात जा रही है। बारात के बारे में सोचकर मेरा डर अब खत्म होने लगा था। मैं उस बारात को देखने के लिए उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस आवाज की ओर बढ़ रहा था मुझे उस बैंड की आवाज और जोर से सुनाई दे रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि थोड़ी ही देर में मेरी ये खुशी डर में बदल जाएगी। जैसे ही मैं उस बारात के करीब पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मानो मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि उस बारात में जितने भी बाराती थे ना ही उनके सर थे और ना ही उनके पैर सीधे थे। उन्हें बिना सर और उल्टे पैर देखकर तो मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप गया। मैंने अपना साइकिल और सामान वहीं छोड़ा और अपने गाँव की ओर भागने लगा। घर पहुँचते ही मैंने अपनी माँ और पिता को मेरे साथ हुई सारी बात बताई। मेरे साथ हुई सारी घटना के बारे में सुनकर वो भी हैरान हो गए। जब उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि डर के मारे मैंने साइकिल और सामान को वहीं छोड़ छाड़ कर भाग आया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाकर देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो साइकिल और सामान दोनों मिल जाएगा। फिर सुबह सुबह मैं और पिताजी वहां गए जहां मैं सामान और साइकिल को छोड़कर भागा था। तो हमें वहां बिखरा हुआ सामान और साइकिल मिल गया। फिर पिताजी ने पूछा कि कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों की बारात को देखा था। तो फिर मैं पिताजी को उस जगह पर ले गया। वहां पर हमने गीली मिट्टी में कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। फिर साइकिल और सामान को लेकर हम घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे एक और खौफनाक सी कहानी में। तब तक के लिए जय राम जी की।